When question of modeling is coming, मॉडलिंग भी अच्छी करता है. एंड व्हेन क्वेश्चन ऑफ लीडरशिप इज कमिंग, वर्ल्ड कप और बताओ क्या क्या नहीं जीता उसने. इस तरह के लोगों की जरूरत है अपने, जो अरफन मौला, हु आर परफेक्ट इन एवरी फील्ड. एक व्यक्ति 50 तरह के काम कर सके, लाइक दैट वन. Those type of people, those type of students will have to have, those type of teachers will have to have. आपको अगर एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए वो भी अच्छी तरह से कर रहे हैं, कुछ सिविल वर्क दे दिया जाए वो भी अच्छा कर रहे हैं, टीचिंग दे दी जाए वो भी अच्छा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जनरल जो बातें हैं वो दे दी जाए, फाइनेंस की बातें दे दी जाए. इफ यू आर परफेक्ट इन ऑल दीज फील्ड्स, दैट्स इन रियल सेंस लीडरशिप. आपकी बात कौन मानेगा? जब आपके पास कंटेंट्स होंगे. व्हेन यू विल बी हैविंग कम्युनिकेशन स्किल्स, देन पीपल विल एक्सेप्ट, इन चीजों को एक्सेप्ट कर पाएंगे. लेकिन जो प्रॉब्लम आती है लाइफ में, लाइफ इज नॉट सो इजी, इट्स टफ, एंड आदमी जीता भी बहुत लंबे टाइम तक है. लॉट ऑफ डिफिकल्टीज आर कमिंग, एंड इन एवरीवन्स लाइफ, one time is coming when we are in a serious problem. Every human being, not only human being, आपके एनिमल्स, पक्षी, हर एक के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब ये लगता है कि आप everywhere there is dark, there is no solution, कोई समाधान नहीं है, अपन किसी भी तरह से नहीं निकल पाएंगे. If in that type of situation, if you are able to overcome that situation, if you can win that situation, you will be the most successful. अगर उस परेशानी के फेज से आप निकल गए, you'll never be defeated by anyone. So one example of that one I'll be giving. Example of eagle I am giving. You know eagle? The lifespan of eagle is longest. Among all birds, its lifespan, it is around 70 years. Eagle survives for 70 years. And beauty of eagle is, when some problem is coming, just like some rain or some storm is there, most of the birds, they are trying to reach towards their nest, शेल्टर जो है उनका, जो घोंसले बने हुए हैं, दे आर ट्राइंग टू रीच टुवर्ड्स दैट साइड. बट व्हाट ईगल इज डूइंग? ईगल उड़ के बादलों से ऊपर चली जाती है. फ्रॉम वेयर द प्रॉब्लम इज राइजिंग, द रूट ऑफ द प्रॉब्लम, द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम, अबव दैट वन इट इज राइजिंग. तो क्रेजियस हुई ना, बहुत क्रेजियस हुई. जहां से प्रॉब्लम हो रही है, जहां से जनरेट हो रही है प्रॉब्लम, उससे ऊपर अगर आप चले गए, सो देयर वोंट बी एनी प्रॉब्लम. If you reach towards the root of the problem, एक डॉक्टर जो है आपके कुछ डिजीज है, रूट तक एनालाइज अगर कर लिया उसने, yes, medicines are available, solutions are available. So same is the target of this eagle. But in eagle's life, problem is coming. When eagle becomes of the age of 40 years, 70 साल स्पान बताया ना मैंने लाइफ उसका, जब ये 40 साल की हो जाती है, then problem is coming. प्रॉब्लम इज इट्स बीक, इसकी जो चोंच है ये आगे से मुड़ जाती है, बेंट हो जाती है, लंबी बढ़ के जो है मुड़ जाती है. इफ बीक इज लाइक दिस वन, सो ये कुछ खा भी नहीं पाती. yes, अगर चोंच जिससे शिकारी ये जो है अपना खाती है, इफ बीक इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, सो अनेबल टू ईट. एंड सेम टाइप इसके टैलेंट्स जो हैं, इसके पंजे जो हैं, वो भी आगे से मुड़ जाते हैं, जैसे पशुओं के खुद मुड़ जाते हैं आगे से, लाइक दैट वन, लंबे हो जाते हैं. So she is unable to hold the food and even unable to eat. What will be the solution? जब वो कुछ खा ही नहीं पा रही है, जब अपने शिकार को पकड़ ही नहीं पा रही है, what will be the solution? Solution is like this one. What she is doing? She is flying from there. Everything she will leave. जमीन पे जो भी उसके बच्चे, परिवार, सबको वो छोड़ती है. And in that difficult situation, she is rising to the topmost position of a hill. जो पास में जो हिल होती है, highest level जो peak जो उसका है, she is reaching there. When she is reaching there at higher altitude, when we are going, availability of oxygen is very less. Yes, very low oxygen availability, so breathing becomes very difficult. Second one, temperatures. The temperatures are also very low. In that atmosphere she is reaching. अब जब इस तरह का एटमॉस्फेयर है, so sustainability becomes very difficult. Survival becomes very difficult. In that situation, without food, she starts to strike her beak on this peak. Stone जो है उसके ऊपर उसको मारना शुरू करती है. And around for 40 days, 40 दिन तक ये भूखी प्यासी उस चोंच को तोड़ने की कोशिश करती है आगे से. एंड कामयाबी मिलती है उसको, वो चोंच 40 दिन में तोड़ देती है. After breaking this one, she waits कि नई चोंच उसके जो है मोर और लेस
The time span is again 40 days. So how many days he spent? 40 plus 40, 80 days in that adverse environment. Yes, where conditions are very difficult, situations are very difficult, 80 days she is spending. When she got new this beak, उस बीक से जो है वो टैलेंट्स को तोड़ना शुरू करती है, अपने पंजे जो बढ़ गए हैं उसको तोड़ना शुरू करती है, एंड मोर और लेस ब्रेकिंग देम एंड टू वेट कि नए उसके जो है टैलेंट्स आए. मोर और लेस सेम टाइम स्पान. So 80 days plus 70, 80 days, 160 days without food, struggle, lot of struggle. But because temperatures are very low, उनके जो पंख जो हैं वो भी उसके उस टाइम खराब हो जाते हैं. So with the help of beak, with the help of talons, वो जो है उन पंखों को तोड़ती है, and again waiting for new feathers to come. उन पंखों से ये जो सारा लाइफ स्पान उसका है, जो स्ट्रगल वाला स्पान, इट इज अराउंड 180 डेज, 6 months, एंड दैट इज टर्म्ड एज रीबर्थ ऑफ ईगल. ईगल का पुनर्जन्म. आफ्टर 180 days she takes flight, she takes the longest flight in terms of rebirth of eagle, and 30 more years she survives. 40 साल पहले the phase of difficulty, and then 30 more years, 70 years. So we can learn many things from this story, and in every human being's life when this type of situation is coming, our best friend, आपकी हेल्प कौन करे? जब कठिनाई का टाइम आए, who will be helping? The best friend which we are having, it is our counterpart. For women, her husband. For men, his wife. Those are the most faithful friends with whom he can discuss, she can discuss. There may not be solutions of the problems. Problems इस तरह के आते हैं जब टॉप पे होते हो आप, जब टॉप पे बैठते हो ना, जब अपन मैनेजमेंट की बात करते हैं, आपके नीचे 1000 आदमी काम कर रहे हैं, 500 आदमी काम कर रहे हैं, thousands of problems are there. और जब ये प्रॉब्लम की सिचुएशन होती है, आदमी अपने काउंटर पार्ट को जाके बताता है कि दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज देयर. ही और सी विल बी सेइंग कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम इज देयर, देयर विल बी सॉल्यूशन आल्सो, डोंट वरी, वी पीपल आर विद अस, आप चिंता नहीं करें, इसका समाधान होगा, खाएं, खाना खाएं, सोएं, लाइक दैट वन, सम सिंपैथी वर्ड्स ही और सी विल बी सेइंग. बट फिर भी जो है नींद नहीं आती आपको. जब कष्ट में होता है ना आदमी, कंसोल करने से भी नींद नहीं आती. इन दैट सिचुएशन द फेथ इन गॉड व्हिच वी आर हैविंग, भगवान में जो आस्था है, वी आर नॉट डिस्कसिंग हियर गॉड इज देयर और नॉट, बट द इनविजिबल पावर व्हिच इज देयर, इट विल हेल्प. ये हमेशा आपको मदद करती है. एग्जाम्पल ऑफ दिस वन, बिफोर कमिंग हियर, जस्ट चटर्जी साहब ने जैसे बताया, आई वाज एट MNIT. In between for 6 years I was at Bikaner, was engineering college. I was holding the charge of principal there. In 2004 I joined there for 6 years assignment I was having. It was government college, but government said that no money will be available from our side. In self-financing mode you please operate this institute. आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जिसमें पैसा नहीं, जुम्मेवारी तो दे दी लड़कों की, पैसा नहीं है. And when I reached in 2004 there, only some guest faculty members were there. करीब 400-500 students. Building part was very small building part. अब लड़कों से जाके मैंने बातचीत करना शुरू किया, यार एकेडमिक एनवायरनमेंट कैसा है आपके यहाँ पे? They said it's very good sir. Academic environment is very good. No classes, no study, nothing is there. बहुत कोई पढ़ाने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, बहुत अच्छा एग्जामिनेशन में नकल कर लेते हैं, इससे अच्छा एकेडमिक एनवायरनमेंट क्या हो सकता है? इट्स वेरी गुड. ये तो बड़ी खराब बात है, इतने पैसे दे रहे हो आप लोग, पढ़ाने वाला नहीं है. सो आई आस्क्ड कि कुछ गेस्ट फैकल्टी वगैरह जो नहीं पढ़ा, नाम तो बताओ, कुछ रिमूव करना शुरू करूं मैं उनको, और अच्छे कुछ गेस्ट फैकल्टी वगैरह ले. व्हेन आई लेफ्ट दिस इंस्टीट्यूट, 6 साल बाद जब मैंने छोड़ा है, इन दैट इंस्टीट्यूट वी हैड अराउंड 7000 स्टूडेंट्स, 30 crore फीस कलेक्शन, 300 टीचर्स, around 700 non-teaching staff. So if that type of huge organization if you are running, you are adding, thousands of problems are coming. और मेरे लिए सबसे कष्ट टाइम ये था
कि मेरे पास जो नेक्स्ट टीचर था दैट वाज ऑफ योर एज अराउंड 25, 26, 27, आप उनको 7,000 स्टूडेंट्स की जिम्मेवारी नहीं दे सकते, आप उनको अंगुली पकड़ के तो चला सकते हो. So I was of the age of 47, 48, 49. My teacher was of the age of 25. You'll have to add the institute, you'll have to make purchases, you'll have to build building, you'll have to conduct examination, you'll have to have selection. So hundreds of activities you'll have to run. लेकिन आपको हेल्प करने वाला कोई नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम में आपको जो भगवान से आस्था जो है आपकी, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. एवरीवन हैज टू. Next part is opportunities. Very important part in life is whatever opportunities are coming in life. This lesson we have to tell to our students also. Whenever there is opportunity, we should avail. जो भी मौका मिला लाइफ में उसको अवेल करें. जो भी पहला मौका मिला आप अवेल करें उसको. Example of this one I am giving you. There was a farmer. एक किसान था, उनकी बेटी जो किसान की बेटी शादी योग्य थी. One boy came to farmer that I want to marry with your daughter. फार्मर ने कहा इट्स ओके, मैं मेरी बेटी की शादी आपसे करूंगा, पर देयर इज ए कंडीशन. आपको एक शर्त जीतना है. इफ यू कैन विन दैट वन आई विल मैरी, आई विल बी द हैप्पीएस्ट पर्सन कि आपके साथ मेरी बेटी की शादी होती है. लड़का खुश हुआ, कोई भी शर्त रखें साहब, आई विल, कंडीशन मेरी ही है कि मैं आपकी बेटी से शादी करूं. द फार्मर सेड आई एम हैविंग 3 ऑक्स, 3 बैल मेरे पास हैं, घर के पिछवाड़े में हैं. आई विल ओपन देम वन बाय वन, आई विल ओपन देम. बस एक उनमें से किसी एक की पूंछ आपको पकड़नी. इफ यू आर एबल टू होल्ड दैट वन, मैं मेरी बेटी की शादी जो है आपसे कर दूंगा. वो वाज वेरी हैप्पी कि यार पूंछ पकड़ने में क्या दिक्कत है, इतनी बार पूंछ पकड़ते हैं पशुओं के, बैल का भी पूंछ पकड़ लेंगे, कोई बात नहीं. द फार्मर गोन टू बैकयार्ड ऑफ हिज हाउस, जाके उसने एक बैल को जो है खोल दिया. द ओक्स वाज वेरी स्ट्रांग, लॉट ऑफ एनर्जी, हाईली इनडिसिप्लिन, बहुत जोर जोर से आवाजें करते हुए जो है वो निकला. तो लड़का डर गया कि इस बैल के अगर पूंछ के हाथ डाला तो सर्वाइवल विल बी डिफिकल्ट, जान ही नहीं रहेगी. अगर इसके पूंछ को पकड़ लिया अपन ने तो बच ही नहीं पाऊंगा. काय के स्वयंवर तो तब होंगे जब जीवित रहेंगे. बट ये थॉट कोई बात नहीं, एक बैल ये चला जाता है, आई वोंट टेक एनी रिस्क. अनदर 2 अपॉर्चुनिटीज आर देयर. नेक्स्ट 2 अपॉर्चुनिटीज, आउट ऑफ दोस 2 अपॉर्चुनिटी ओनली वन आई लेट टू अवेल, सो नेक्स्ट वन आई विल अवेल. उसको जाने दिया. अगेन फार्मर रिपीटेड द सेम, ऑन बैक साइड ओपनड अप अनदर वन. लेकिन इस बार वाला बैल और ही ज्यादा खतरनाक, बहुत बड़े बड़े सींग, और ही ज्यादा अनुशासनहीनता करते हुए. अगेन लड़के ने सोचा भी यार ये भी सौदा जो है फायदे का नहीं है भाई, इससे भी मुश्किलात है. बट अगेन ही थॉट अनदर 3rd अपॉर्चुनिटी इज देयर, आई लिव, माइन सर्वाइवल इज फॉरमोस्ट, इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर मैं सर्वाइव ही नहीं कर पाया पूंछ पकड़ने के चक्कर में, अगर जान गंवा दी तो देयर इज नो यूज. Okay, second opportunity is left. Third time farmer have gone. तीसरे बैल को खोला, but this time boy was very happy. बैल इतना कमजोर कि उसका पहुंचना ही मुश्किल हो रहा था, उस लड़के तक पहुंचना ही मुश्किल. धीरे धीरे वो चलना शुरू किया. He became very happy कि यार अननेसेसरली मैं खतरा ले रहा था, जान चली जाती, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे पास जो है आ गई है, ये तो आराम से जो है काम हो ही जाएगा. When that ox started to move across that boy, कूद के उसने पूंछ पकड़ने की कोशिश की और उसकी पूंछ ही नहीं थी. यस, उसकी पूंछ ही नहीं है. सो व्हेन ही वाज हैविंग अपॉर्चुनिटी, तब उसने अवेल नहीं की. अब कोशिश कर रहा है, नाउ अपॉर्चुनिटी हैज गॉन. इफ यू आर हैविंग ए रिजर्वेशन टिकट, 6 o'clock your train is there from Chandigarh to Delhi, you are going at 7 o'clock to railway station, saying to station master I am holding the ticket, give me opportunity. ट्रेन तो चलेगी, it won't wait. अपॉर्चुनिटीज वॉन्ट वेट, कभी किसी का इंतजार नहीं करती. तो जहां जहां अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है लाइफ में, प्लीज ट्राई टू अवेल. देन अनदर इंपॉर्टेंट पार्ट इज इन स्किल्स. नो,
आपके पास लाइफ में एक ऐसी कला जरूर होनी चाहिए जो किसी के पास नहीं। वन आर्ट, वन स्ट्रेंथ यू शुड हैव इन सच ए वे जो दूसरे किसी के पास नहीं। ऐसा एक काम, मे बी एक्सपेरिमेंटली और मे बी थियोरेटिकली, मे बी कम्युनिकेशन स्किल्स, मे बी जनरल अवेयरनेस, वॉट एवर इट मे बी, बट इट शुड बी यूनिक, जो कोई भी नहीं जानता। एंड ऑलवेज इन लाइफ वी शुड डू इन डिसिप्लिन। हम बार बार अनुशासनहीनता करें। अनुशासनहीनता का मतलब ये नहीं नारेबाजी करें, जो हड़ताल करें, ये नहीं अनुशासनहीनता, ये नहीं। मीनिंग ऑफ अनुशासनहीनता इज व्हाट एवर पीपल आर द होल सोसाइटी इज डूइंग, उससे हटके अपन कुछ करें। दैट इज टर्म्ड एज इनडिसिप्लिन। व्हाई महात्मा गांधी बिकेम फेमस? सबसे अच्छा इजी काम क्या होता है उनके पास? ही वाज बेसिकली लॉयर। काला कोट पहनते, कोर्ट में जाते, प्रैक्टिस करते, दैट वुड हैव बीन द लोएस्ट पाथ, दैट वुड हैव बीन द इजीएस्ट पाथ। लेकिन उन्होंने अनुशासनहीनता की। ही स्टूड फॉर द डाउनट्रोडन, ही स्टूड फॉर द वीक पीपल। और आज पूरा जो वर्ल्ड जो है उनको महात्मा कहता है, बापू कहता है, लाइक दैट वन। सो जब तक इनडिसिप्लिन अपन नहीं करेंगे, पीपल वोंट रिकॉग्नाइज। भीड़ में आप चलते रहो, पीपल वोंट रिकॉग्नाइज। इवन इफ यू आर इन क्राउड, यू शुड बी एट नंबर वन। The crowd should be behind you. You should not be behind anyone. Either you should be at number 1 or 0. No in between, no fuzzy logic, nothing is there. एक नंबर पे होना है आपको. No second choice. So one example I am giving. एक व्यक्ति था करीब 40 साल की उम्र का. उसका एक दायां हाथ नहीं था. He was having only one hand, left hand he was having. In the age of 40 years he thought कि मैं जूडो सीखूं और जूडो ऐसा सीखूं कि मेरे को कोई हरा नहीं पाए। Like that type of thinking he had, that type of decision he had। और वो एक कोच के पास गया। He said to coach कि आप मेरे को जूडो सिखाएं, मेरे को जूडो सीखना, एक हाथ से मेरे को जूडो सीखना है। He was having only left hand, right hand था नहीं। Coach started to give him training. After giving training, he said, "You please move, जाओ, आप जो है फील्ड में जाओ।" जैसे ही वो फील्ड में गया, जूडो की जो कंपटीशन थे उसमें जाना शुरू किया, एंड सरप्राइजिंगली नो वन वाज एबल टू डिफीट हिम। इवन चाहे उसके एक हाथ था, नो वन वाज एबल टू डिफीट हिम। 3, 4, 5, 6 जो भी उसने जो है फाइट्स की, नो वन वाज डिफीटिंग हिम। अगेन ही वेंट बैक टू हिज कोच। ही सेड कि साहब ऐसा क्या सिखा दिया आपने मेरे को कि कोई मेरे को हरा ही नहीं पा रहा है। तो कोच ने कहा कि अगर आपके दांव को अवॉइड करना है, रोकना है आपके दांव को, तो सामने वाले को आपका राइट हैंड पकड़ना पड़ेगा। बिकॉज यू आर नॉट हैविंग राइट हैंड, तो आपका हाथ नहीं पकड़ पा रहा है, और हाथ नहीं पकड़ पा रहा है तो आपको हरा नहीं पा रहा है। सो द स्ट्रेंथ, ओनली वन स्ट्रेंथ ही हैज गिवन, एंड दैट वाज अ नेगेटिव स्ट्रेंथ। इन फैक्ट नेगेटिव, दैट वाज द डिसेबिलिटी ऑफ दैट पर्सन। इवन आफ्टर हैविंग डिसेबिलिटी, he was unable to be defeated by anyone. So when we are having abilities, और इस तरह का एक भी दावा हमें लाइफ में अगर मिलता है, that has to be, even our friends who are going out, एक कैपेबिलिटी अपने को उस तरह से जनरेट करनी है उसमें कि उनको कहीं कोई भी नहीं रोक पाए, कहीं कोई डिफीट उनको जो है नहीं दे पाए। Some another example I'll be giving to you. Can recognize? Camel, baby camel. Yes, camel का बच्चा, baby camel. This baby camel is inside a zoo. It is inside a zoo, but is wise. Right, wise camel. They were in a zoo, grazing. Immediately some questions came in his mind. He wanted to ask some questions from his mother, कि मेरे दिमाग में कुछ क्वेरीज हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, आई वांट द आंसर ऑफ दोज क्वेरीज। मदर ने कहा, इफ समथिंग इज बोदरिंग यू, आई एम रेडी टू आंसर व्हाट एवर क्वेश्चन यू विल आस्क, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। फर्स्ट क्वेश्चन विच ही हैज आस्क्ड, व्हाई वी आर हैविंग हम्प्स। जानते हैं ना टॉप पार्ट पे जो है, इट्स शेप इज लाइक दिस वन। व्हाई वी आर हैविंग हम्प? Why camels are having humps?
to store the water, basically to store the water, because they are the desert animals where there is a scarcity of water. So for days they are storing the water. So immediately his mother replied that because we are desert animals and there is a scarcity of water in the desert, and always we have to store the water, so these humps have been provided by the nature for storing the water. The answer was right. Yes, right answer. But still he was not satisfied. Another question which he had, that why our legs are long, feet are flat? Because in desert they like to move, speciality they like to have. Otherwise, because if the flat feet they won't be having, movement will be difficult. So again mother replied, because we like to move in the desert, this additional feature has been provided by God to us, and that's why we are special in the desert. So again answer is correct. Yes. Third question which he has asked, that why our eyelashes are long. It is they are bothering me. eyelashes long होने की वजह से they are bothering me. क्यों लंबे होते हैं? Yes, and dust particle, because in storms, in strong winds they like to survive. So that's why it is longer. So for the purpose of protection of the eyes, these eyelashes are long. Again answer is correct. So that baby camel is saying, we are having capability to store the water, we are having long legs, we are having eyelashes long, then what we are doing in a zoo? चिड़ियाघर में क्या कर रहे हैं अपन? अपने को कहां होना चाहिए? डेजर्ट में होना चाहिए. So a person may be very intelligent, may be very capable, but कब वो आपकी responsibility पूरी कर पाएगा? When he is at a proper place, when the environment is proper, duties are proper. Suppose some sports person is there. इस इंस्टीट्यूट में मेरे जो स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, उनको क्या काम दे दूं मैं कि जाओ डिस्पेंसरी में जाओ, इंजेक्शन लगाना शुरू कर दो. In sports he may be very good, excellent duties he is giving. लेकिन अगर उसको डिस्पेंसरी में आपको नर्स वाला काम दे दिया, इंजेक्शन लगाने का, वो नहीं कर पाएगा. Yes, उसको अकाउंट्स का काम दे दूं मैं स्पोर्ट्स वाले को कि जाओ सारे अकाउंटिंग का काम देखो, आप ऑडिटिंग करो, बैलेंस शीट बनाओ. He is intelligent, he is capable, but foremost thing is आप किस जगह पे प्लेस्ड हो. तो बीइंग एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग अच्छे मैनेजर, आपकी ड्यूटी क्या होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज कि मेरे साथ जो काम कर रहे हैं उनकी कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं, इन व्हाट एरियाज दे आर स्ट्रांग. ओनली यू हैव टू पुट देम ऑन इन दोज एरियाज वेयर दे आर स्ट्रांग, वेयर दे कैन डू द जस्टिस विद द ड्यूटीज व्हिच आर बीइंग असाइन्ड. एक स्लिप का फील्डर है, उसको बाउंड्री पे खड़ा कर दो, क्या वहां जाके कैच लो? नो, ही इज वेरी गुड इन स्लिप, व्हाई ही शुड बी कैप्टन ऑन द बाउंड्री. जो व्यक्ति जहां पे फिट हो सकता है, जहां पे बेस्ट आउटपुट दे सकता है, ही शुड बी देयर ओनली. इन ए गुड एडमिनिस्ट्रेटर, इन ए गुड मैनेजर, इन ए गुड लीडर, अनदर थिंग विच इज देयर, जो मानवता का कंपोनेंट है. गुड लीडर वही होगा जो अच्छा इंसान होगा, जो दूसरे के दर्द को समझेगा. और अगर कभी आपको लाइफ में दोस्ती भी करनी पड़े ना किसी से, एक अच्छा दोस्त बनाना है आपको सबसे पहले उससे पूछना है कि यार अपना काम करने के साथ साथ दूसरों के भी कुछ काम आते हो क्या? अगर कोई व्यक्ति 24 घंटे में से 5 मिनट भी किसी दूसरे के काम आता है, इट मीन्स यू कैन हैव फेथ ऑन हिम. ही मे बी ए रिलायबल पर्सन. सिर्फ अपनी दौड़ रहा है कि यार मैं तो मेरे काम में लगा रहता हूं, मेरे को तो चिंता ही नहीं साइड वाले कमरे में कौन रहता है, दूसरा टीचर कौन है. नो, ही इज नॉट ए रिलायबल पर्सन. अगर 24 घंटे में से 5-10 मिनट भी किसी दूसरे के काम आ रहा है, इट मीन्स is a good person. You can have full faith, you can have full confidence, even in adverse time he'll be helping you. So those type of people you should be in your vicinity, those type of people you should be surrounded by if you want to progress. Even कहीं किसी परिवार में रिश्ता भी करना हो, कभी कहीं लड़का लड़की देखने भी जाना हो, सबसे पहले उनसे पूछना है कि आपका सोने जगने का टाइम क्या है. परिवार वाले कहते हैं साहब हमारा तो न तो सोने का टाइम है न जगने का टाइम है,
हम रात को 3 बजे भी सो सकते हैं, दिन में 2 बजे भी जग सकते हैं. नो, इट मीन्स the system which has to be a certain pattern of life which we are having, means you are not capable, you are unable to distinguish between the routine of the life, day time, sleeping time, rest time, आपको किस काम को किस टाइम पूरा करना, it means you are unable to do that one. No, they should not be a part of your life, they should not be accompanying you people. आपको वही people accompany करें जो दूसरों के लिए काम आ रहे हैं और जिनका एक रूटीन है, एक सिस्टम है, लाइफ जीने का एक तरीका है, अपना एक ट्रांसपेरेंट तरीका है लाइफ जीने का. Those should be the part of your life. So what is the moral of this story? Your knowledge, your skills, your abilities are useful only when you are at a right place. आप सही जगह पे हैं. Even it is not clear still to some of the people कि अपन right place पे हैं या नहीं है. Even हम लोगों को, मेरे को आज तक भी पता नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है. आज अगर बच्चों से बात करो ना, इफ ही सेइंग मेरे को कंप्यूटर इंजीनियर बनना है, तो उसको बनना है, इट्स मोर और लेस क्लियर टू हिम. उसको ये है कि मेरे को एमबीए करना है, इट इज क्लियर टू हिम, देयर इज नो कंफ्यूजन. बट पीपल लाइक अस, स्टिल इट इज ए मैटर ऑफ कंफ्यूजन फॉर मी कि मेरे लिए इंटरेस्ट का फील्ड क्या था. गोन इन इंजीनियरिंग, व्हाटएवर ब्रांच वाज अवेलेबल आई हैव टेकन, केम, टीचिंग फर्स्ट मिल गया, वो टीचिंग कर लिया, देन अनदर असाइनमेंट्स लाइक दैट वन. इट वाज नॉट माय चॉइस, इट वाज जस्ट व्हाटएवर द अपॉर्चुनिटीज आई हैड इन दैट डायरेक्शन. अगर हो सकता है मेरा कोई इंटरेस्ट क्लियर होता और उसमें होता, अगर मैं काम कर रहा होता, certainly माइन एफिशिएंसी, माइन आउटपुट वुड हैव बीन बेटर. तो ये क्लियर होना भी कि मेरे को किस डायरेक्शन में जाना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Another ability of a good leader. Example I am giving. A man was driving a car. In the road he was moving. In one particular direction he was moving. He was driving car. Another car was coming in opposite direction, but that car was driven by a woman. Yes, in opposite direction they were moving. Man was coming like this one, woman car was coming like this one. Somewhere one situation was there when they were crossing each other. Yes, when they were crossing, the man, he shouted towards the woman and said donkey. Woman thought कि मेरे को डंकी कह दिया इसने, मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया उसने, जो है जोर से बोला डंकी. Immediately response of woman was, it's monkey. मेरे को डंकी का, you are monkey. Yes, मैं कम क्यों, आपने जो कहा उससे ज्यादा ही है आपके लिए. Said monkey. This word exchange has taken place and both they put in their own directions wherever they were moving. Just जो है, और बहुत खुश हो रही थी लेडी कि मेरी रिएक्शन जो है ना बहुत प्रम्प्ट और हो रही, चूक नहीं भी मेरे से कुछ भी जो है, even fraction of second are not wasted into the giving reaction. No, they are very happy, very proud. Yes. क्या moral of the story क्या है? Actually there was a donkey. He has given the sign कि आगे मोड़ जैसे मुड़ोगे वहां पे डंकी है, टेक केयर. कहा नहीं, this will be the situation. Yes, this will be the situation. Yes. The moral of this one is, whenever we are acting, good administrator, he won't speak. He'll act only when he'll understand. And thorough thinking authority has given, then only he'll speak. So in a administration, in a management, don't react. Without understanding, don't react. अच्छे लीडर है ना, बहुत कम बोलते हैं. नरसिम्हा महाराव देश में ना कभी भी नहीं बोले, पूरा प्रधानमंत्री का कार्यकाल किया उन्होंने, कभी नहीं बोले. देवगौड़ा never spoke. All good administrators who was holding these type posts, वो नहीं बोलते, सुनते रहते हैं. इवन जो लॉर्ड गणेशा हैं,
गणेश जी जो है ना, ही इज अज्यूम टू बी ए वेरी गुड लीडर। सबसे अच्छे लीडर माने जाते हैं गणेश जी। सारे देवताओं में सबसे अच्छे लीडर गणेश जी हैं। और गणेश जी की विशेषता ये है कि उनका पेट बहुत बड़ा है। पेट बहुत बड़ा है। इट सिंबलाइजेस कि जो भी सुनो उसको पचा लो। यस, जो सुनो उसको पचाओ। जस्ट आई विल शो यू बिगेस्ट एक्सपर्ट ऑफ मैनेजमेंट। बिग है, बड़ा सिर। इट सिंबलाइजेस द ब्रेन, दिमाग जो है, बड़ा सिर, विच इज हैविंग द कैपेसिटी टू होल्ड ए बिग ब्रेन, बहुत बड़ा दिमाग। तो गणेश जी का जो है सिर बड़ा है। ये माना जाता है कि इनका दिमाग जो है सबसे ज्यादा है। यस, दिस द इंस्पिरेशन फ्रॉम लॉर्ड गणेश। ऑलवेज थिंक हाई, और टारगेट शुड बी हायर, not small targets. Our path should be clear. We are thinking, we are deciding a target, but up to that target, how we will be reaching that path has to be clear. Then there is a meaning of holding the target. अगर आपने टारगेट तो रख लिया, आपने बड़ी थिंकिंग तो कर ली, पर उस तक पहुंचोगे कैसे आप? That path should be clear. First of all, before deciding the target, the path should be clear. Then only we will be reaching to the target. So, with Lord Ganesha, the thinking capabilities, the dreaming capabilities are bigger. Small eyes. Small eyes symbolizes clarity in the target. Someone is having small eyes means his target is clear. एक ही डायरेक्शन में आप जो है अपने को होल्ड किए हुए हैं, अपने प्लान्स जो है डिसाइड किए हुए हैं. यू आर थिंकिंग ओनली इन वन डायरेक्शन, यू आर कंसंट्रेटिंग इन वन डायरेक्शन. सो अनदर एबिलिटी ऑफ लॉर्ड गणेशा इज focused. Your action is focused. Target is clear. Your mission is clear. Objective is clear. Vision is clear. That has to be. Whatever we are doing, whenever we are doing, our target should be clear. Big ears and small mouth. बड़े बड़े कान हैं गणेश जी के, छोटा मुंह. What it symbolizes? सुनो ज्यादा, बोलो कम. बड़े कान इस चीज को सिंबलाइज करते हैं कि अवर लिसनिंग कैपेसिटी शुड बी मच मोर एज कंपेयर टू द स्पीकिंग कैपेबिलिटीज. यस. Speak less, listen more. That should be the capability. Long nose. ट्रंक जो है, सूंड जो है लंबा होता है गणेश जी का. What it symbolizes? किसी चीज का असेसमेंट पहले करना, सुन लेना उस चीज को, है ना. Whatever is going to happen in future, that forecasting. Yes, assessment. Before the action has taken place, we have to assess. And yes, एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर का यही तो होना चाहिए कि वो पहले से असेस कर ले क्या होने वाला है before that one. So again, this is the capability of Lord Ganesha. Big stomach. जो भी सुना, जो भी देखा, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर किसी एक की बात दूसरे को नहीं बताएगा. You are listening. In front of you, one person is coming. You listen something. Another one will be coming. He won't be telling what has been transacted between these two. No, never. So सुन के बचाना है, किसी को कन्वे नहीं करना है. कन्वे वही करना है जो आप कन्वे करना चाहते हो. Even in administration, people will be coming to you, and most of the time what they will be talking, दूसरों की बातें. खुद के इश्यूज कितने होते हैं. सपोज यू आर गोइंग टू समवन, कितनी देर बात करेंगे अपनी बातें. सो अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर क्या कहेगा कि सिर्फ अपनी बात करो आप, दूसरे की नहीं. तो मीटिंग कितनी देर में खत्म हो जाएगी? 1 मिनट में. अपने से इश्यू तो कितने से होते हैं. ज्यादा टाइम किस चीज में निकलता है कि व्हेन वी आर
discussing the issues, who is absent, who is not there, but in absence of him, we are discussing. Yes, hours we are wasting into that one. Then good administrator will be saying, please, you discuss only your own issues, which are related to you. The meeting will be over within 1 minute, 2 minutes, 5 minutes, that's all. भीड़ होगी नहीं कभी अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के रूम में, है ना, आते जाते लोग रहेंगे, बातें होती रहेंगी, बट एक दूसरे की बुराई वाला जो है नहीं होगा. Yes, digest everything, good and bad both try to digest. गणेश जी के पास एक चूहे को भी सिंबलाइज किया जाता है. चूहा जो है गणेश जी के पास हमेशा बैठा होता है, एंड ऑलवेज इज टारगेटिंग टुवर्ड्स दोज लड्डूज व्हिच आर केप्ट देयर. नो, लड्डुओं की तरफ उसका ध्यान रहता है. सब कुछ मैं हासिल कर लूं, जो कुछ भी अवेलेबल है वहां पे वो सब कुछ मैं ले लूं. इच्छाएं, अपेक्षाएं, लाइफ की जो अपेक्षाएं, इट सिंबलाइजेज लाइक दैट. अपेक्षाएं बहुत कम होनी चाहिए, या तो इतनी अपेक्षाएं हो जो अंबानी ब्रदर्स जो है ना, जिनके घर पे एयरपोर्ट, ये एवरी फैसिलिटी, या तो इतना हो, या मिनिमम जिससे काम चलता हो. यही तो होना चाहिए. लाइफ का टारगेट क्या है कि आपको किसी आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, यही तो टारगेट है. या तो बहुत ज्यादा हो, उतना हो कि किसी के पास नहीं हो. अगेन द क्वेश्चन ऑफ नंबर 1 इज कमिंग. या इतना सा हो, थिंग्स शुड मूव, यू शुड बी कंफर्टेबल, यू शुड बी हैप्पी. दैट उससे ज्यादा का करना क्या है, क्या करोगे आप. एंड इफ वांट टू डू समथिंग, बिफोर दैट वन सम टारगेट हैज टू बी, कितना सा हो. गणेश जी का राइट पैर जो है, इट इज ऑलवेज ऑन द लेफ्ट. राइट इज नॉलेज, इट सिंबलाइजेज नॉलेज, ज्ञान आपका. लेफ्ट इज भावनाएं, भावनाएं जो अपनी है. सपोज यू आर इन ए सिलेक्शन कमेटी, योर ब्रदर इज अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, तो भावनाएं आपकी क्या कहती है, मेरे भाई का सिलेक्शन कर लूं, मेरे रिलेटिव का सिलेक्शन कर लूं. अगर भावनाएं आपकी नॉलेज पे डोमिनेट करती हैं तो आप सिलेक्शन करोगे उसका. इफ नॉलेज इज डोमिनेटिंग ऑन, यस, तो आप इस तरह का काम नहीं करोगे. तो हमेशा क्या होना चाहिए, ज्ञान जो है आपका, नॉलेज शुड डोमिनेट, न की भावनाएं. भावनाओं का क्या मतलब है, भावनाओं का लाइफ में बहुत ज्यादा मतलब नहीं होना चाहिए. एक्सेप्ट दिस इंटीग्रिटी इन द फैमिली, इंटीग्रिटी इन द सोसाइटी, वहां भावनाएं आपकी काम करती है. व्हेन यू आर एट द चेयर वेयर यू लेट टू टेक द डिसीजंस, देन योर नॉलेज शुड कम इनटू पिक्चर, योर नॉलेज शुड डोमिनेट. आपकी भावनाएं जो है डोमिनेट नहीं करनी चाहिए. Yes, this is a complete picture of Lord Ganesha. Yes, all abilities of Lord Ganesha as an administrator. These are the abilities from where we should learn. Small story of ant I'll be telling. Fable, you know? What is fable? छोटी छोटी कहानियां जो है, छोटी कहानियां. एक चींटी की छोटी कहानी जो है, I'll be telling you. मोस्ट डिसिप्लिन, चींटी को जो है सबसे ज्यादा डिसिप्लिन माना जाता है. बट कभी मिरेकल किए हुए चींटी के नहीं देखे अपन ने कि दुनिया को बदल दिया हो उसने, उस अनुशासन से या उस डिसिप्लिन से या हार्ड वर्किंग से जो है दुनिया बदल गई. वैसा नहीं, चींटी हमेशा ही देखते हैं सुबह अपने काम पे जाती है, कुछ गाने वगैरह सुनती है, अगेन शी इज कमिंग. इट्स रूटीन वर्क, इट्स रूटीन वर्क. लाइफ जो है रूटीन वर्क नहीं होना चाहिए. इट इज नॉट जस्ट लाइक दिस एंड नेवर. टाइम पे ये जाके अपना काम शुरू करती है, टाइम पे अपना खत्म करती है, वेरी पंक्चुअल. एंड इन दिस स्टोरी शी वाज वेरी हैप्पी, very happy. Routine work was there, she always was feeling very happy from her duties. With the king, सबसे मजबूत जो चींटी, सबसे कमजोर, सबसे मजबूत जो है लॉयन, शेर, सबसे ज्यादा जो है ताकतवर, हीरो ऑफ द जंगल.
शेर क्या सोचता है कि अगर चींटी बिना सुपरवाइजर के इतना बढ़िया काम कर सकती है, नो सुपरविजन, नथिंग इज देयर, नो इंस्पेक्टर, नो इंस्पेक्शन, नथिंग इज देयर, इफ आई कैन पुट वन इंस्पेक्टर ओवर एंड द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैन इंक्रीज। चींटी की प्रोडक्टिविटी अगर एक मैं इस पे ऑफिसर लगा दूं, जैसे लगा रखे है ना, आपका डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट से ऊपर जो है लैब इंचार्जेस, फिर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, फिर कुछ डीन, फिर डायरेक्टर, फिर सेक्रेटरी, कुछ मंत्री, इट इज लाइक दिस वन, ये इंस्पेक्टर्स तो हैं और क्या है। तो शेर ने भी सोचा कि यार ये चींटी इतना बढ़िया काम कर रही है, एक इंस्पेक्टर अगर इस पे लगा दूं मैं, तो आउटपुट कैन इंक्रीज, बढ़िया से आउटपुट मिलने लग जाएगा। तो क्या किया उसने, एक कॉकरोच को जो है डेप्यूट किया कि इसके काम की देखभाल करो आप, ये टाइम पे आती भी है नहीं आती, आके कहीं सो तो नहीं जाती, बढ़िया से काम कर रही है नहीं कर रही है, रेस्पॉन्सिबिलिटी आई एम गिविंग टू यू, आप इसको जो है कंट्रोल करना शुरू करो। कॉकरोच को उसने अपॉइंट कर दिया एंड ही वाज वेरी फेमस इवन स्पेशली फॉर राइटिंग रिपोर्ट्स, नो एक्सीलेंट रिपोर्ट्स, कि आपकी वर्क स्टडी, टाइम स्टडी, रिपोर्ट जनरेशन, प्रोडक्टिविटी, इन दोज एरियाज ही वाज वेरी गुड। सो हैज गिवन दैट असाइनमेंट कि आप ये बढ़िया से काम करो और अच्छा सा मैनेज करो इसको। तो इमीडिएटली जैसी पावर मिली, अगर किसी व्यक्ति की पहचान करनी हो ना आपको, तो उसको पावर दे दो, उसको चेयर पे बैठा दो, रियल जो उसका जो जो स्वरूप है, इट विल कमिंग आउट ओनली व्हेन इज हैविंग पावर, तब उसकी पहचान होती है कौन किस तरह का व्यक्ति है। सो कॉकरोच को भी जैसी पावर मिली, सबसे पहले कि मैं टाइम आपका जो है मेजर करूंगा, कहीं लेट तो नहीं आ रही हो आप, कहीं जल्दी तो नहीं जा रही हो। सो क्लॉक सिस्टम ही हैज अप्लाइड, अटेंडेंस सिस्टम, रजिस्टर वगैरह प्रॉपर जो है कि मैं अटेंडेंस लेना शुरू करूंगा आपका, और टाइम पे आ रही हो या नहीं आ रही हो। अब उसको एक सेक्रेटरी की चाहिए, सेक्रेटरी चाहिए, वो रिकॉर्ड मेंटेन कौन करेगा, अटेंडेंस होगी उसकी, सारी रिपोर्ट्स बनेगी, वो विल बी होल्डिंग दोज रिकॉर्ड्स। तो उसने कहा मेरे को एक सेक्रेटरी तो दीजिए ताकि मैं उन रिकॉर्ड्स वगैरह को जो है अच्छी तरह से रखूं। उसने एक स्पाइडर को रखा सेक्रेटरी, सारी चीजें मैनेज करने के लिए, सारे रिकॉर्ड्स, रिपोर्ट्स, टाइम स्टडी, सैलरी, एवरीथिंग, दोज रिकॉर्ड्स, इवन टेलीफोन कॉल्स वगैरह आएंगे पूछने के लिए। सो जस्ट टू मैनेज। used to submit cockroach used to submit long reports to Loen कि देखो साहब कितना काम कर दिया। लोइन वाज वेरी हैप्पी, उनकी बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की मीटिंग होती थी तो ही वाज प्रेजेंटिंग दोज रिपोर्ट्स कि देखो साहब मैंने कितना बढ़िया काम किया है। yes, इस तरह का सिस्टमेटिक कंप्यूटराइज कर दिया मैंने, ई गवर्नेंस जो है अप्लाइड, एंड नाउ थिंग्स आर इन ऑर्डर, वेरी गुड आउटपुट आई एम टेकिंग। सो ही वाज वेरी हैप्पी। अब इतने डेटा हो गए, अच्छी हार्ड डिस्क भी चाहिए, अच्छे कॉन्फ़िगरेशन के कंप्यूटर्स भी चाहिए, स्टोरिंग दोज डेटा। Now complete IT department has become. If you are storing something, keeping those CDs, pen drives, yes, hard disk, it has to manage through IT department. So one IT department headed by FLI कि आप समर्थ हैं, अनुभवी हैं, आप इस डिपार्टमेंट को हैंडल करिए। कितने लोग हो गए देखो, एक चिंटी थी जहाँ पे कितने लोग आ गए, कितने ऑफिसर्स आ गए, कितने इंस्पेक्टर्स आ गए, कितना डेटा एंट्री वाले करने आ गए। सबसे दुखी वो बेचारी जो है, कितना आराम से काम चल रहा था, अब ये सारी चीजें इस तरह से होने लग गई। अब इन डिपार्टमेंट्स को आगे और बढ़ाने के लिए जो है इंचार्ज भी बनाए जाए, डिपार्टमेंट, IT डिपार्टमेंट भी बन गया, सब कुछ बन गया। अच्छा दिखना भी चाहिए डिपार्टमेंट जो है, अच्छी चेयर्स, अच्छा फर्नीचर। He has been appointed to look after every activity, even IT department, healthcare department, everything सिकाड़ा। देखो कितने लोग हो गए हैं इकट्ठे जो है, सब जगह कंप्यूटर, सब जगह जो है। Now everyone were doubting each other's capability. एक आराम से जो काम चल रहा था, it's so complicated it has become. Output has started to decrease. किसी ने सजेस्ट किया कि साहब इसका जो है आप ऑडिटिंग कराइए,
That is termed as environmental auditing. One auditing is general auditing, energy auditing like that one. Another one is environmental. Environmental means where you are working, what type of environment we are having. That environmental auditing, or what are the factors which are hampering the output, which are reducing the output. So that type of auditing is termed as environmental auditing. कि आप जो है auditing कराइए. Production has gone down, that's why auditing is needed. एक अच्छे आउल को जो है कंसल्टेंट लगाया कि आप इसे ऑडिट करिए, किस वजह से जो ऐसा क्या रीजन हो गया जिससे आउटपुट कम होना शुरू हो गया है. Who is responsible for that one? So Aul was having very good background, renowned consultant in that area in auditing. Yes. Months he has worked for this auditing. Lot of time he spent. In several volumes he has written that report. And final conclusion of the Aul's audit was the department is overstaffed. ज्यादा लोग हो गए हैं वहां पे, इस वजह से प्रोडक्शन जो है कम हो गया है. ओवर स्टाफ हो गया तो इसका मतलब कम करो, लोगों को कम करो. ओवर स्टाफ हो गया तो ये कंक्लूजन है इसका. किसको कम किया गया? शेर ने क्या डिसीजन लिया? सबसे पहले किसको कम किया? उसने चींटी को छोड़ गई. इसकी वजह से सारी चीजें खराब हो रही हैं. इसको यहां से निकालो. ये रेस्पॉन्सिबल है माहौल खराब करने के लिए. उसको निकाल दिया गया. तो जीवन में कभी भी चींटी की तरह से नहीं बनना है. वो काम करते करते भी कभी भी उसको जो है निकाल दो. नेवर नेवर. हमें किस तरह से बनना है कि कोई इस तरह से डिक्टेट नहीं कर सके. आपको कभी भी लाइफ में कोई डिक्टेट नहीं कर सके. यू शुड हैव दैट मच ऑफ कॉन्फिडेंस. नॉट ओनली डिसिप्लिन. डिसिप्लिन तो करें ही नहीं, इनडिसिप्लिन ही करें हमेशा. यस. अभी अपने राष्ट्रपति जो है मुखर्जी बने, उनसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? प्रतिभा पाटिल. फ्रॉम ए विलेज, फ्रॉम राजपूत फैमिली, अराउंड 75-80 ईयर्स एज. उस टाइम जब राजपूतों में कभी शिक्षा का तो था ही नहीं, लड़कियों का तो विशेष रूप से नहीं था. दैट टाइम शी स्टडीड. दैट वाज अगेन इनडिसिप्लिन. जब कोई नहीं कर रहा उस काम को कर रहे हो आप, that is indiscipline. And you can imagine up to what height she reached. Yes. This butterfly, this small story I'll be taking. Butterfly and the flower. One prayer has been done by a man. I need a butterfly and I need a flower. भगवान मेरे को एक तितली और एक फ्लावर दीजिए. That was the wish from a person. What God have given him? A cactus जिस पे कांटे होते हैं. In place of flower, God has given him a cactus and a caterpillar. Caterpillar किसको कहते हैं? छोटा जो तितली का बच्चा जो होता है. The person thought, man thought, God may not be having time. मैंने जो प्रेयर की शायद वो कुछ भूल गए हैं या गलती से जो है फूल की जगह मेरे को कांटे दे दिए, तितली की जगह मेरे को जो है कैटरपिलर दे दिया है. some mistake from God side, he said, he thought. कुछ दिन बाद वापिस जो है वापिस जब गया, the cactus has been converted into a flower, a beautiful flower, and caterpillar, yes, it has been converted into a butterfly. मांग दिया तो वही भगवान ने जो उसने मांगा. We take time. So the foremost thing which I said initially, you have to have faith in God. God will be giving. May take time. Whatever you deserve, it will be coming to you.
but you'll have to have faith. Geese, you know, geese जानते हैं? सारस जो है, सारस की ब्यूटी ये होती है कि हमेशा ये लंबी उड़ान भरता है हमेशा। yes, लंबी उड़ान के लिए जो है सारस। अपन माँ सरस्वती की पूजा करते हैं ना, कोई प्रोग्राम शुरू करते हैं, माँ सरस्वती कौन अकंपनी करता है? सारस। इसलिए माँ सरस्वती को विद्या की देवी माना जाता है। विद्या मीन्स फॉर लॉन्गर डेवलपमेंट। इनफैक्ट आपका जो विकास जो है, लंबा विकास, लंबी थिंकिंग के साथ ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, इसलिए माँ सरस्वती के साथ में गीज को जो है माना जाता है। एंड ये हमेशा लंबी उड़ान के लिए फेमस है। एंड ऑलवेज इट प्रेफर विंटर, नॉट समर। Wherever there is hot, it will be migrating towards the colder side. ऐसे कंट्री जहाँ पे ठंडा है उस साइड में ये मूव करते हैं। गर्म जैसे ही हुआ जो कंट्री, उससे ये ठंडी कंट्रीज की तरफ जो है मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं। एंड ऑलवेज दे आर फ्लाइंग इन ए वी फॉर्मेशन। उनकी फॉर्मेशन जो है इट इज वी फॉर्मेशन। वी फॉर्मेशन मीन्स वन एट फ्रंट एंड देन दे विल बी मूविंग लाइक दिस वन। वन मीन्स फ्रंट मीन्स दैट इज लीडर। The front one is leader. He'll be leading. He'll be assessing that at what height they let to fly, at what speed they let to fly, wherever they let to land, wherever they let to break the journey, like that one. So in this form they are flying, and the resistance which first one is facing, that resistance, air resistance will be highest. Remaining will be having lower resistance as compared to him. So even tiredness which it will be facing, that will be maximum, which is at number one, and then tiredness will be lesser. So always the efficiency of their flying, due to this V formation, it efficiency, they are not flying like this one. They are not flying like this. They are flying like this one always. So efficiency is much more when they are flying like this one. And not alone. Always they are in a group. They are just like a team. Always they are just like a team. So first one, whenever we are having team, and if that team is moving in one direction, then output will be maximum. If everyone is having its own direction, own thinking, that output, there won't be any output. रस्साकसी जब खेल होता है, क्या आउटपुट मिलता है उसमें? कुछ भी नहीं, ज्यादा ज्यादा रस्सा टूट जाता है। यही तो होता है, ब्रेक होता है या गिर जाते हैं आधे लोग। So if direction is same, if everyone is moving in the same direction, in uniform, the direction is there, then certainly we can have output. So first learning from these geese we are having, always team has to move in one direction. When it leaves the formation, when it will be leaving the formation, the resistance will be quite high, and again E will be due to this lot of resistance, he'll be moving back. So when from a team, when you are coming out, lot of difficulties will be there. If you are united, no difficulty will be coming. If you are disunited, when you are coming outside from the team, lot of difficulties will be there. And if we are joining like that one, again the output will be maximum. When leader gets tired, say, because we are saying the lot of resistance will have to face, tiredness भी ज्यादा होगी। तो इनमें देखो फेथ किस लेवल की होती है? लीडर कहां चला गया? पीछे चला गया। Another one has become the leader. It means understanding among them, that is too much. If leader is tired, is moving there, another one will become the leader. So among these geese, they will be having lot of faith, they will be having lot of confidence that this another one also will be leading in the same fashion, that much confidence they are having. So change of the leader is permissible here. In our society, changing leader is very difficult. Once one has become leader, he won't leave, he won't allow anyone to develop. कोई दूसरा लीडर मेरे होते हुए कैसे बन जाएगा? So it is mutual respect. That's important. Most important is mutual respect. And even they are motivating also. They are making noises when they are moving. कुछ आवाजें निकालते हैं वो पीछे वाले, और आवाजें क्या निकालते हैं? They are motivating this leader. They are saying, don't worry, we are with you, you take your decisions. Yes, always they are trying to motivate. Yes, आप मूव करते रहिए,
And don't worry, whatever problems will be coming due to, in this journey, we people are with you. So in a group, in a team, when we are working, this motivation to leader is also very important. Progress is greater. When there is encouragement, progress is greater. इनमें से कोई चीज अगर बीमार हो जाता है, इनमें से एक बीमार हो जाए, in this situation they'll break the journey. जैसे कोई एक बीमार हो जाता है, they'll break the journey. All this they'll be calming down. और ये तब तक उसके साथ रहते हैं, बीमार के साथ, जब तक या तो वो ठीक हो जाए या मर जाए. इन बिटवीन दे वॉन्ट लिव. ऐसा नहीं कि बीमार को छोड़ के और आगे चले गए, ऐसा नहीं. यस, ऑल दे विल बी कमिंग लाइक दिस वन. So that much help they are doing. Yes, when he became okay. In times of difficulty, in a team, when we have to stay all together. So these are the qualities of a leader. These are the qualities of a team. In life, these type of traits we like to have, like these we like to become. Thank you very much for giving attention, listening these small issues, but these small issues are very important as far as our life is concerned. And out of these 10, 20, only if we are considering only one and we are working on that one, maybe great help to society. Our target is basically to give benefit to the society. Society is having a lot of expectations from us, especially from teachers, and we'll have to prove. That should be our target. Thank you very much. Sir, next session 2 o'clock. Sir, mic off है आपका? Yes, ma'am. We'll be there at 2. Okay, sir. Thank you. Thank you so much. अच्छा ना